Hi guys, welcome to Motor Maniacs. I am Akshay, and today we really have a really controversial bike with us. Triumph Daytona 660. आपको थोड़ा कुछ इसमें मिसिंग लग रहा होगा. Used to be 675. और guys, I would like to add, हमने इसके ऊपर ना पहले ही वीडियो बनाया था अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करने के लिए कि आपने एक डेटोना नेम जो एक इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इट वाज अ लेजेंडरी नेम, क्योंकि उस टाइम पे इस प्राइस रेंज के अंदर लेट्स से अराउंड 11-12 लाख रुपए के अंदर कोई सुपर बाइक अवेलेबल नहीं थी. उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, एवरीथिंग वाज अबव 15 lakhs. जो 10R होता था उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी 18 lakhs. Back then the Daytona was a legend, and not only in India, even in overseas market still जो Daytona 675 का नाम है वो it's revered to be one of the best super bikes that were ever made. अब क्या हो गया है कि Triumph has started using that name on a sports tourer, but is it a bad thing? So we are here to find out, guys. So we'll start with just a thought that I have in my mind, that let's say back in 2015 you were, let's say, around 20 or 22 years old. You wanted a Daytona, Triumph Daytona 675, but now let's say you're around 30, 32, 33 years old now, and now you want something more practical, but you still want that Daytona name, you still want that Daytona look. I believe this bike still is a very good buy at the price it's available. 9,70,000 के अंदर एक्स शोरूम प्राइस है इस बाइक का. इट्स अ मोर प्रैक्टिकल बाइक. अब हम पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि जो हम प्रीवियस बाइक की बात कर रहे हैं विच यूज्ड टू बी अ सुपर स्पोर्ट्स, दिस इज अ स्पोर्ट्स टूरर. इट्स मच मोर प्रैक्टिकल. इट केटर्स टू अ वाइडर ऑडियंस, को ज्यादा केटर करती है. वो जो बाइक थी बहुत एक थोड़े से एक ग्रुप के लिए थी जो उस राइडिंग पोजीशन को झेल सकते थे और मजा ले सकते थे. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल द राइडिंग पोजीशन, जैसे मैंने कहा है, इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर. हियर यू गो, लुक एट दिस, लुक एट दिस. It's not bad, is it? It's really I must say acceptable. अगर हम बात करते हैं कि एक रेगुलर यूज की, अगर हम बात करते हैं लेट्स से हाईवे यूज की, इवन आई थिंक अगर थोड़े हम लाइट स्पोर्टी राइडिंग की बात करते हैं, इट्स अ राइट बैलेंस. ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है. एंड आप देखेंगे कि इसके जो आपके जो हैंडल बार्स है, नॉट ओनली द हैंडल बार्स बट ऑल्सो द फुट पेग्स आर स्लाइटली हायर अप. ये जो मेरा राइडिंग ट्रायंगल बन रहा है, आई थिंक इट्स द राइट कॉम्प्रोमाइज गाइज. at a time, एक एज के अंदर यू हैव टू ग्रो अप, एंड व्हेन यू रियलाइज कि आप रोज सुपर स्पोर्ट्स वाली पोजीशन नहीं चला सकते. प्रैक्टिकल जब हम डे टू डे राइडिंग की बात करते हैं, यू वांट अ राइडिंग पोजीशन लाइक दिस. Now the other thing, the engine. So they have worked on the engine compared to the Trident. The Trident here, it uses approximately making around 82 horsepower. Now this is putting out around 95 horsepower. That's good to know that they have at least paid that attention to detail. इंजन पे उन्होंने फर्दर काम किया है. Now compared to the previous Daytona, this is a more linear throttle pickup and power delivery. Compared to the screaming Daytona जो पहले 675 आती थी, that used to rev really high. This is a bit more usable. That is what I think. Now I will like to show you another detail. जो 675 थे, used to be famous for the way it looks. Now अब उस पर्टिकुलर लुक को पूरी तरीके से कॉपी तो नहीं किया जा सकता, बट आई बिलीव जो इसके फ्रंटल एरिया है, बहुत बढ़िया तरीके से जो उसके डिजाइन एलिमेंट्स है, दे हैव रिक्रिएटेड दोस डिजाइन एलिमेंट्स. अ फ्रेश लुक, थोड़ा सा एजी है. द लास्ट Daytona वाज अ बिट कर्वी in the front. This is a bit edgier, but I believe in terms of looks, man, I'm gonna give it like 9 out of 10. एक चीज है कि अगर हम वीडियो में एक चीज देखते हैं और रियल लाइफ यू सी दिस बाइक, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक. इट हैज प्रेजेंस, बिकॉज ट्राइडेंट से कंपेयर करते हैं जिसके ऊपर ये बाइक बेस्ड है, दिस इज गॉट अ लॉन्गर सब फ्रेम एट द बैक, सो इट लुक्स मोर सब्सटैंशियल, बट इट्स नॉट टू बिग एज वेल. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कंपेरेटर्स, राइट नाउ अगर हम स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक की बात करते हैं, देयर इज नथिंग इन द मार्केट that is in the price range that this bike is available. अब अगर आप फीचर्स देखते हैं, फीचर्स के अंदर इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं किया है.
ride by wire. You have got traction control that is switchable. You've got Showa suspension at the front, which is non-adjustable. Big piston fork, but it's a good piece of hardware. Then you've got three modes. We've got road and sport, and those sort of things that come with and rain mode as well. So they're not skimping on the features here. So that's good to know. But again, on the pricing bit, there is no competition. There used to be Honda with the CBR 650F. It's not available anymore. और अगर हम इसके आसपास की प्राइस रेंज की बात करते भी हैं, the Ninja 1000 now that is costing around 13.5 lakh rupees ex showroom. This bike here on road will set you back, let's say, around 11.2, 11.3. It's a very acceptable price range. This is what I feel. And guys, I would like to say, एक चीज है जो एक ड्रीम होती है. द ड्रीम इज ऑलवेज नॉट प्रैक्टिकल. दे से नेवर मीट योर हीरोज. दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट कैन कैरी यू एवरी डे, can thrill you every day, and you can have fun every day, which I believe is when you talk about when you grow up, when you add a bit of maturity to yourself, you realize some of these things. And this is a good product, guys. We've been bashing this from the very start. The reason we bashed it because they used the Daytona name. This could have been called something else. और मेरे को लगता है कि इसको Trident R बोल सकते थे या Trident F बोल सकते थे for the fairing. That would have been a better thing, because using the Daytona name on this bike for a sports tourer, it just rubbed us the wrong way. But now, just an unbiased opinion that I have right now, this just might be the more usable bike. This might be the more tactical bike that you ride more, because जो पुरानी Daytona थी, you will not be riding that bike every day. You will not be having those long rides and using it every day. This can do it all. So, guys, give it a go. We are at Dada Motors, Dada Triumph, Tri-City Triumph in Mohali, and you can come up here. They have got this bike available for test ride, and you should really give it a go. And before we call it finish, let's listen to the exhaust note. Okay. Wow, smooth, smooth. Still has that Daytona growl. Of course, emission norms की वजह से अब थोड़ा सा silent है, but it still has that three-cylinder, just a raspy exhaust note. It's a good bike, guys. You should really check it out. And so, thanks for watching, guys. And like, share, and subscribe. Thank you.